ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय श्री कृष्णा। कार्तिक महीने का 5वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे मुनि, आपने कार्तिक का महाफल वर्णन किया है। अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, अतः तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछावे और सिर को कपड़े से ढक लें। मुख को बंद कर थूक और श्वास को रोककर मल मूत्र का त्याग करें। जो रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करें। जो मलमूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख शुद्ध नहीं करते हैं, उनके मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन करना उचित है। दातुन लेते समय वृक्ष से कहें, हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस मंत्र को पढ़कर गुलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लावे। व्रत या श्राद्ध के दिन ऐसा ना करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और रविवार को तथा चंद्र या सूर्य ग्रहण के दिन दातुन ना करें। कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातुन ना करें। तदनंतर विष्णु और शिव के मंदिर में विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबुल ले जाएं। वहां भगवान की पाद्यादि से स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गावें। दिवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को तुष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। नारद जी बोले, सिरस, धतूरा, कटेर, मल्लिका, सेमर, आक, कनेर के फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती। जयकुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी के चाहने वालों को करनी उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। हे सुरेश्वर, मैंने जो मंत्रहीन भक्ति की और क्रियाहीन पूजा किया है वह परिपूर्ण हो। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत करें, फिर क्षमा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करें। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप बैकुंठ को चले जाते हैं। जय श्री कृष्ण। तुलसी दल चयन और तुलसी दल तोड़ने के मंत्र। स्कंद पुराण का वचन है कि जो हाथ पूजार्थ तुलसी चुनते हैं वे धन्य हैं। तुलसी ये विचिन्वन्ति धन्यास्ते कर पल्लवहा। तुलसी का एक एक पत्ता ना तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना जाता है। निम्नलिखित मंत्र पढ़कर पूज्य भाव से पौधे को हिलाएं। बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ें, इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी दल तोड़ने के मंत्र। तुलस्य मृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया, चिनोमि केशव स्यायर्थे वरदा भव शोभने। त्वदग संभवे पत्रः पूजयामि यथा हरिम, तथा कुरु पवित्रांगी कलौ मल विनाशिनी। तुलसी दल चयन में निषिद्ध समय। व्याधृति और व्यातिपात इन दो योगों में मंगल, शुक्र और रवि इन तीनों वारों में, द्वादशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा इन तिथियों में, संक्रांति, जनना शोच तथा मरना शोच में तुलसी दल तोड़ना मना है। संक्रांति, अमावस्या, द्वादशी रात्रि और दोनों संध्याओं में भी तुलसी दल ना तोड़े। किंतु तुलसी के बिना भगवान की पूजा नहीं मानी जाती, अतः निषिद्ध समय में तुलसी वृक्ष से स्वयं गिरी हुई पत्ती से पूजन करें। पहले दिन के पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भी भगवान की पूजा की जा सकती है। शालिग्राम की पूजा के लिए निषिद्ध तिथियों में भी तोड़ी जा सकती है। बिना स्नान के और जूता पहनकर भी तुलसी ना तोड़ें। जय श्री कृष्ण। तुलसा जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आती, परंतु एक बुढ़िया आती और तुलसा माता से कहती, हे तुलसा माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता, अडुआ दे, लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, अच्छी मोत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिणकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी,
कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावे गावे तो भी तुम कैसे सूखने लगी। तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। थोड़े दिन बाद बुढ़िया मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, सबसे पूछने लगे इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब बोले एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उनके कान में कहा बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले लडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठा का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर का झिणकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसे उसकी मुक्ति करी ऐसी हमारी करियो, जैसे उसको कांधा दिया वैसे सबको दियो। जय श्री कृष्णा। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर थाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा तुम क्यों लड़ रहे हो। उनकी बात सुनकर नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुंदरा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान के भोग लगाकर थाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंदरा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदरा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगे कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ ना जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन ना लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। जय श्री कृष्णा। शनिवार की कथा। एक ब्राह्मण पाठ करने जा रहा था। उसे रास्ते में शनिचर महाराज मिले। ब्राह्मण ने पूछा महाराज कहाँ जा रहे हो। शनिचर ने कहा राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला राजा के लगेंगे तो सारी प्रजा दुखी होगी, मेरे लग जाइए। शनिचर बोले कितने समय के लिए। तब ब्राह्मण बोला 7 साल की ना ओटी जाए, 5 साल की ना ओटी जाए, 2.5 साल की ना ओटी जाए, 1.25 साल की ना ओटी जाए, 1.25 पहर की ओट ली और नदी के किनारे जाकर आसन पर बैठ गया। आसन पर बैठकर जाप करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 5 बार कहकर माला फेरने लगा। नदी में 2 मतीरे बहे जा रहे थे। उसने उन्हें निकालकर गोडे के नीचे रख लिया। वह मतीरे राजा के लड़कों के सिर बन गए। एक आदमी ने देखा कि राजा के लड़कों के सिर काट के रखे हैं। ब्राह्मण ने उस आदमी से कहा किसी से मत कहियो, ना करे, दशा लग रही है। उसने एक से कहा, एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा। ऐसा करते करते यह बात पूरे नगर में फैल गई। यह सुनकर राजा ने आदेश दिया कि ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। सोने की सूली घड़वाई, वो भी टूट गई। चांदी की घड़वाई, वो भी टूट गई। तांबे की घड़वाई, वो भी टूट गई। लोहे की घड़वाई, वो भी टूट गई। जो भी घड़वाते वही टूट जाती। इतनी देर में 1.25 पहर पूरा हो गया। राजा के लड़के खेलते खेलते आ गए। रानी ने राजा से कहा कि अब तक तो ब्राह्मण की सूली पर चढ़ा दिया होगा, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। राजा बोला चलो चलकर देखते हैं। जाकर देखा तो ब्राह्मण जप कर रहा था। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि क्या आप ज्ञान विज्ञान जानते थे। ब्राह्मण ने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो पाठ कर रहा था। रास्ते में शनिश्चर महाराज मिले। मैंने उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा राजा को लगने जा रहा हूँ। मैंने कहा राजा को लगोगे तो सारी प्रजा दुखी होगी, मुझे लग जा। शनिश्चर बोले 7 साल की ना ओटी जाए, 5 साल की ना ओटी जाए, 2.5 साल की ना ओटी जाए, 1.25 साल की ना ओटी जाए, 1.25 पहर की ओट ली। 1.25 पहर में ऐसे रंग दिखाए, कहने लगे इसकी कैसे दशा उतरे। सोने चांदी का दान,
तांबे लोहे का दान, पीतल का दान राजा तो कर दे, गरीब कैसे करे? गरीब तेल की पाली, गुड़ की डली डकोत को दे दे। 7 बार पीपर पर जल चढ़ा दे और कह दे, शनिदेव मोटा कभी ना आवे टोटा। शनिदेव शनिवार की घड़ी घड़ी ले, 70 बला टले। ये 7 बार कह दे, 7 बार जल चढ़ा दे, सारी बला टल जाएगी। जय श्री कृष्ण। अथ श्री तुलसा चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुणखानी। जय निंदनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी, जयते पुष्प सारा सुरभि देहु अमरव अम्ब। श्री हरिशीष विराजनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब जन करु विलंब। धन धन श्री तुलसी माता, महिमा आगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय अस्कीनो। हे भगवान कंत मम होहु, तीन जानी जनि छाड़ो छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दीनो श्राप क्रोध पर आनी। अस अयोग्य वर मागन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी श्राप्यो ते ही ठामा, करहु बास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहि सुमुख जन होई बिहाला। समय पाई वह रोपति तोरा, पूजियो पास वचन सत मोरा। तब गोकुल नह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण राम लला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नर लोक ही तुम जन्मो बाला। भयो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अष्टवै कल्प गीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब नित सैन्य सहित शिवहारे, मरहि न तब हरि पुकारे। प्रतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति सहारी। तब जलंधर भेष बनाए, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाय। शिव हितलई करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तेहि भंगा। भयो जलंधर कर संहार, सुनि वृंदा उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर ही जस हत्यो अभीता, सोई रावण वह हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंड मम पति सहारा। यही कारण यही श्राप हमारा, होवे तन पाषाण तुम्हारा। सुन हर तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लख्यो नानिज करतूत पति को, छलन चाहो जब पार्वती को। जड़मति तू असहो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धरव रूप हम शालिग रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमई चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जरत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, जो सहस्र अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छपनो प्रकारा, बिन तुलसी दल नहीं हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरुछाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरिगुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयागते पूर्व ललामा। पाठ करी तो नित नर नारी, होही सुखी भाषई त्रिपुरारी। आरती श्री तुलसी जी की। जय जय तुलसी माता, सब जग सुखदाता वरदाता। सब योगों के ऊपर सब भोगों के ऊपर, रुच से रक्षा करके भव त्राता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री हे श्यामा, सुरवल्ली हे ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुम क्यों सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम हजब है श्री हरि का तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता। जय श्री कृष्ण। आरती श्री गणेश जी जगदीश जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसके, तुम बिन और न दूजा आस करूँ जिसकी। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ी तेरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा,
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय श्री कृष्णा। जय गुरु।